प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 8 राशियों की तुलना। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर इनके आकार की तुलना की गई है। ये छोटा है, ये बड़ा है। इसी तरह से हरियाणा का ये नक्शा है प्यारे बच्चों। इसमें इसका आकार साइज जो है छोटा दिखाया गया है, इसमें बड़ा दिखाया गया है। आगे है, नीचे दिए गए बॉक्स में अलग अलग संख्या में कुत्ते व बिल्ली के चित्र हैं। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर कुत्ते हैं 8 हैं और बिल्ली कितनी है? 3 है। हम इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 1 2 3 बिल्लियाँ। इसी तरह से प्यारे बच्चों बॉक्स 4 है। यहाँ पर ये 4 और 4 जो है दिखाया गया है। 4 इसमें कुत्ते हैं और 4 इसमें बिल्लियाँ। अब आगे ये बॉक्स 3 है। यहाँ पर इनकी संख्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुत्ते जो 9 दिखाए गए हैं और बिल्ली जो है 6 दिखाई गई है। 9 अनुपात 6। अब इसी तरह से कुत्ते यहाँ पर जो 6 हैं और बिल्ली 9 है, तो 6 अनुपात 9 2 अनुपात 3 अनुपात जो है हो जाता है। इसके बाद में आगे है, उस बॉक्स का चयन करो जिसमें कुत्ते व बिल्ली के चित्रों के 2 अनुपात 3 का अनुपात है। इसमें हम यहाँ देखते हैं कि ये बॉक्स 4 है जिसमें कुत्ते व बिल्ली का अनुपात जो है 2 अनुपात 3 है। इससे आगे है, नोट एक से ज़्यादा विकल्प भी हो सकते हैं। इसके बाद में आगे है, नीचे दिए गए चित्रों के साथ उनके अनुपात भी लिखे गए हैं। दिया गया अनुपात गोल चौकोर बटन के लिए सही अनुपात है या नहीं, उदाहरण सहित लिखो। हमने गोल बटन व चौकोर बटन का अनुपात जो है बताना है। अब यहाँ पर इसमें दिया गया है यहाँ पर कि ये जो गोल बटन है 1 2 3 4 हैं और 1 2 3 4 5 6 ये चौकोर बटन है। तो इसमें यहाँ अनुपात 1 अनुपात 2 दिया गया है, परंतु यहाँ पर जो 4 अनुपात 6 है, ये जो अनुपात 2 अनुपात 3 आता है, जो कि गलत है। अब इसी तरह से इसमें दूसरा भाग है इसका, ये गोल बटन है 1 2 3 4 5 6 और इधर जो है इनकी संख्या 9 है, तो 6 अनुपात 9 2 अनुपात 3 है, परंतु यहाँ पर 2 अनुपात 4 अनुपात दिया गया है, जो कि गलत है। इसके बाद में आगे है, यहाँ पर गोल बटन कितने 3 है और चौकोर बटन कितने 5 है। अनुपात यहाँ पर कितना होना चाहिए 3 और 5, 3 अनुपात 5, जो कि सही है क्योंकि दिया हुआ अनुपात भी 3 अनुपात 5 है। इससे आगे चौथा पार्ट है, यहाँ पर जो गोल बटन है वो कितने 8 हैं और चौकोर बटन कितने हैं 9 है। गोल बटन व चौकोर बटन का अनुपात 8 अनुपात 9 है, जबकि यहाँ अनुपात 9 अनुपात 8 दिया गया है, जो कि गलत है। आगे, अनिल 1 घंटे में 15 गेंदे के फूल काटता है और अनीता 2 घंटे में 30 फूल काटती है। दोनों द्वारा काटे गए फूलों का अनुपात 15 अनुपात 30 यानी 1 अनुपात 2 है और दोनों के द्वारा लिया गया समय जो है 1 अनुपात 2 है। हम आगे क्या है, क्या दोनों अनुपात समान हैं? हाँ, 1 अनुपात 2। क्या अनिल और अनीता के फूल काटने की गति समान है या असमान है? यहाँ पर आएगा समान है। इससे अगला है, नीचे सारणी में एक विद्यालय के पिछले 3 वर्षों में बच्चों की संख्या का आंकड़ा दिया गया है। तो इसमें 2006 है, कुल बच्चे 250 हैं और लड़कियों की संख्या 120 है। 2007 में कुल बच्चे 300 हैं, लड़कियों की संख्या 180 है। 2008 में कुल बच्चे 800 हैं 400 हैं सॉरी, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है 160 है। तो बताओ किस वर्ष लड़कियों की संख्या सबसे अधिक थी? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 2006 में
250 में से लड़कियों की संख्या 120, 1 में से बटे 100 में से 48 आ जाती है। और 2007 में इसको हम प्रतिशत भी लगा सकते हैं, कितना है 48%। और 2007 में 60% आती है, 2008 में कितनी आती है 40%। तो इस प्रकार वर्ष 2006, 2007, 2008 में तो इसमें हमारा ऊपर जो था ये लाइन थी कि बताओ किस वर्ष में लड़कियों की संख्या सबसे अधिक रही। 2007 में कितनी रही, यहाँ पर 60% है। इस प्रकार वर्ष 2006, 2007, 2008 में समान आधार 100 में से लड़कियों की संख्या क्रमशः 48, 60 और 40 रही। आता है 2007 में लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक रहा। इस प्रकार तुलना करने के लिए यदि समान आधार 100 लेते हैं तो हम इसे प्रतिशत कहेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। नीचे सारणी में 4 दोस्तों के द्वारा खेले गए मैचों का परिणाम दिया गया है। तो इसमें नाम दिए गए दोस्तों के, नितिन इसने कुल 15 मैच खेले और 12 मैच जीते। रमेश ने 10 मैच खेले और जो है 8 मैच जीते। सचिन ने 5 मैच खेले, कुल 5 मैच और जीते थे 3। हितेश ने कुल मैच 20 और जीते थे 18। अब इस तरह से हम इनके द्वारा जीते गए मैचों की परसेंटेज जो है निकाल लेते हैं। यहाँ पर 12/15 है, 80% आ जाती है। 8/10 गुणा 100 है, ये भी 80% आती है। 3/5 जो है ये कितनी आती है 60% और ये 90%। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, हितेश का 90%। किसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा, सचिन का कितना रहा 60%। क्या किन्हीं दोस्तों का प्रदर्शन समान रहा, यदि हाँ तो किसका। तो इसमें यहाँ पर 80% दोनों के, तो नितिन और रमेश का। जो नीचे दिए गए चित्रों में रंगे भाग को अलग अलग रूपों में लिखो। यहाँ पर ये प्रतिशत दिखाया गया है और यहाँ पर जो है ये 100 बराबर भाग हैं, इनमें से 25 भाग जो है रंगे हुए हैं। तो साधारण दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे 25/100, प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 25% और दशमलव में 0.25। आगे है दूसरा भाग है इसका, इसमें 1/4 भाग जो है ये रंगा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 4 में से 1/4 आ गया। अब 1/4 को 100 से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 25/100 आ जाता है 25% और भिन्न के रूप में 0.25 आ जाता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों तीसरा भाग है इसका, इसमें 100 भागों में से 50 भाग जो है रंगे हुए हैं। 50/100 भिन्न बन जाती है और प्रतिशत के लिए 50/100 गुणा 100 के 50% और दशमलव भिन्न 0.5%। अब आगे है इसका 1/2 भाग जो है, 2 भाग 1, 2, 2 भागों में से 1 भाग रंगा हुआ है, तो भिन्न क्या बनेगी 1/2 और 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। और यहाँ पर जो आगे जो है 0.5 जो है दशमलव भिन्न बन जाती है। यहाँ पर 10 भाग हैं, 10 भाग में 6 भाग जो है रंगे हुए हैं, तो भिन्न बनेगी प्यारे बच्चों 6/10 के। 6/10 गुणा 100 तो 60% और यहाँ पर है 0.6। पूर्ण के 8 बराबर भाग है, 8 में से 3 भाग जो रंगे हुए हैं, तो भिन्न क्या होगी 3/8। 3/8 गुणा 100 ये 37.5% आ जाता है और दशमलव बनेगी 37.5। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग कितने प्रतिशत को निरूपित करता है, उसके सामने दिए गए विकल्पों में से सही पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें प्यारे बच्चों 3/8 को हम डिवाइड करते हैं, 3/8 गुणा 100 37/75/2% होगा। आगे इसमें है यहाँ पर नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग कितने प्रतिशत
को निरूपित करता है। उसके सामने दिए विकल्प में सही निशान लगाना हमने। यहाँ पर ये 100 भाग है, 100 में से 30 भाग जो है छायांकित हैं, तो इसमें 30% आ जाता है। 30/100 गुणा 100 30% आ जाता है। अब आगे इसमें यहाँ पर लगभग 1/3 यानी 35% भाग जो है छायांकित है। आगे इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 100 में से 4 भाग जो है छायांकित है, 4% बन जाता है। यहाँ पर जो है ये 1/4 है, 25% भाग जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये 25% बन गया। प्रश्न 8, यदि लिखी गई प्रतिशत भिन्न चित्र के रंगीन हिस्से में से मेल खा रही है तो उसके नीचे सही का निशान लगाएं। तो इसमें झंडे का छायांकित भाग है, इसमें 25% दिया गया, यहाँ पर 1/3 भाग दिखा रहा है। रोटी जो है 30% खाई जा चुकी है, ये प्यारे बच्चों यहाँ गलत है। और दीवार का 75% भाग छायांकित है। हम यहाँ पर देखते हैं कि 25% जो है ये खाली है, यहाँ पर ये भाग छायांकित है, सही है। नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं, इनकी तुलना करो। महीने के 30 दिन में से रामू 26 दिन काम करता है, जबकि श्यामू 25 दिन काम करता है। बताइए कौन ज़्यादा समय काम करता है। रामू 60 दिनों में से 51 दिन काम करता है, जबकि श्यामू 30 दिन में से 21 दिन काम करता है। बताइए कौन ज़्यादा काम करता है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम परसेंटेज निकालेंगे, तो इसमें लिखेंगे रामू 85% और श्यामू जो है 21/30 गुणा 100 70% काम करता है, तो रामू ने ज़्यादा काम किया। इस बार आ गया तीसरा भाग है। हर महीने शोभा 2,000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है, जबकि संगीता 5,000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है। बताइए कौन ज़्यादा रुपये बचाती है। इसमें हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। शोभा 100/2000 गुणा 100 5%, संगीता 100/5000 गुणा 100 2%। तो शोभा ज़्यादा बचत करती है, ज़्यादा बचाती है। इससे अगला चौथा भाग है। हर महीने शोभा 2,000 रुपये में से 100 रुपये बचाती है, जबकि रेहाना 5,000 रुपये में से 250 रुपये बचाती है। बताइए कौन ज़्यादा रुपये बचाती है। तो शोभा 5%, रेहाना भी कितनी है 5%, दोनों की बचत क्या है, समान है। इससे अगला चित्र देखिए तथा अनुमान लगाकर बताओ कि पहला भाग है, नीचे दी गई फसलें बाग के कितने प्रतिशत भाग में बोई गई। यह भी लिखो कि तुमने इसका किस प्रकार अनुमान लगाया। तो इसमें यहाँ पर जो दालें हैं, तो प्यारे बच्चों जो दालें हैं 25% है। जैसे मान लीजिए अब ये है, इसका आधा कर दिया 50 हो गया, फिर इसका आधा कर दिया 1/4 भाग हो गया 25%। फिर अगला है प्याज। प्याज में जो है इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए, जैसे कि ये निशान है, ये और ये सारा प्याज का है भाग। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इस भाग को, जैसे इसमें ये त्रिभुज दिखाई गई है, इस तरह की त्रिभुजों को में बांट लेते हैं। अब जैसे ये लिया, इस हमने इसको मिला दिया, फिर इसका समद्विभाजक खींच लिया यहाँ पर, तो 1 2 3 4 4 त्रिभुजें बन जाती हैं और ये चारों त्रिभुजें क्या हैं, बराबर हैं क्षेत्रफल में। अब यहाँ पर कुछ भाग जो है इसमें, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये भाग कितना था, 25% था। अब उसमें से ये भाग कट जाता है, तो ये लगभग जो है, ये तो डबल है, ये सिंगल है, यानी ये तो इसका ये 1 है, ये 2 दुगुना है इससे। यहाँ से देखते हैं तो 1:2 का अनुपात है। तो यानी, तो जब दूसरी बात ये भी है, जैसे ये सारा भाग है 1 2 3 4 4 इसमें त्रिभुज बन जाती हैं, तो 50% को 4 से भाग करते हैं तो 12% आ जाता है। और 12% का तीसरा हिस्सा कितना है, 4 है, तो 4% और कट जाता है 21 में से। 25 में 4 गया, 21% लगभग जो है प्याज रह जाता है। फिर रह गया खरबूजे। खरबूजे यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है, ये लगभग 42% बैठते हैं। और गाजर जो है 12% है।
अनुमान का तरीका, पहले आयत को 4 बराबर भागों में बांटा तथा बाएं भाग को 4 बराबर त्रिभुजों में बांट करके हमने इसका अंदाजा लगाया। खरबूजे लगभग 50% क्षेत्र में, यह अनुमान सही है या नहीं? गलत है, अनुमान सही नहीं है। खरबूजे लगभग 42% क्षेत्र में है। चालीस बच्चों से यह पूछा गया उनका मनपसंद रंग कौन सा है, तो 50% बच्चों ने नीला, 20% बच्चों ने पीला व 30% बच्चों ने लाल रंग का। बताओ पीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? तो यहाँ पर है पीला रंग पसंद है 40 का 20%, तो 8 बच्चे आ जाएंगे। 40 गुणा 20/100 बराबर है 8 बच्चे। इससे आगे है 12वां प्रश्न है, एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 15% हिस्से में गाजर, 10% हिस्से में गन्ना तथा 25% में सब्जी बोई जाए। शेष हिस्से में तुम तय कर सकते हो कि क्या बोएं। अपने चित्र को नामांकित करो। यह ध्यान रखना है कि आपका बगीचा आयताकार न हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले क्या है, बगीचा जो है प्यारे बच्चों गोला कर लिया, और जैसे 15% है, हमने यहाँ पर एक केंद्र मान करके इसके अंदर जो है 15%, जैसे यहाँ पर जो पूरा कोण है 360 डिग्री का होता है, और एक रेखा लेकर के यहाँ पर 15% निकाला, कितना होगा 15/100 गुणा 360, ये 54 डिग्री है। यहाँ पर हमने क्या किया, 54 डिग्री का कोण बनाया। अब इस तरह से गन्ना है 40/100 गुणा 360 के, तो गन्ना कितना 144 आ गया यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर 144 का कोण बनाया, 40% गन्ना आ गया। सब्जी 25% है, तो 90 डिग्री का कोण हमने इस रेखा के ऊपर बना लिया, और ये जो है सब्जी आ गई। तो आगे वो कहता है कि शेष जो एरिया बच गया है वो आप अपनी इच्छा से कोई भी सब्जी इसमें बो सकते हैं, नाम नहीं दिया गया। पहले बच्चों यहाँ पर हम इस सब्जी का नाम रख सकते हैं, कोई भी, जैसे कोई टमाटर बोता है या जो भी होता है इसके बारे में। इस तरह से इस एरिया के अंदर यहाँ पर जो है गाजर, गन्ना, सब्जी और शेष सब्जी का नाम जो है सभी जो है उच्च स्थान पर इनको मिल जाता है। हमने यहाँ पर ये पेंसिल के साथ लिया हुआ निशान, और ये बाद में उन्हें लाइन पक्की कर दी थी ताकि ये साफ दिखाई दे। इसके बाद में है प्रश्न 13 भाग 1, अपने शब्दों में बताओ कि किसी संख्या का 25% ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, मान लो संख्या x, तो x का 25% ज्ञात करेंगे। x गुणा 25/100, ये x/4 आ जाता है। इसके बाद में है भाग 2, 2750 रुपये का 10%, यदि 275 रुपये है तो 2750 का 20% क्या होगा। अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि 20/100 गुणा 2750, 550 रुपये हो गया। अब जैसा कि ये तो 2750 रुपये का 10% है, अब 2750 का 20% है, वो क्या होगा, इसका डबल होगा, दुगना होगा। तो हम यहाँ पर इसको डबल कर देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दुगना कर देंगे। आगे इसमें है यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर प्यारे बच्चों 2750 का 10%, यानी 10/2750, यह आ जाता है यहाँ पर 275 रुपये। दोबारा से एक बार, ये 2750 है, इसका हमने ये तो दिया हुआ है 275 रुपये, ठीक है, सही था, हमारा गलत नहीं था। ये हो गया 20 यहाँ पर आ गया 550 रुपये, सही है ये। तो इसमें से ये दो तरीके हैं, इसके 2750 के 20% लिया मैंने, 20/100 गुणा 2750 से 550 रुपये आ जाता है। ये एक तो ये तरीका है। एक दूसरा ये भी, जैसे 2750 का 10% 275 रुपये है, तो 20% कितना होगा, इसका डबल होगा, तो 275 को 2 से गुणा कर देंगे। या तो ये तरीका अपना लेंगे या ये तरीका सही बना लेंगे। और यहाँ पर ये 20 है, 20 गुणा 2750/100 के, ये कितना है 550 है, जो कि सही है।
12 का 50% मौखिक रूप से निकालना जल्दी होगा या कागज पर गणना करके? मौखिक रूप से, क्योंकि 12 का 50% कितना होगा? आधा होगा। 12 का आधा होगा, कितना होगा? 6। 12 का आधा 6 आ जाएगा आंसर इसका। फिर अगला है इसमें 14वां प्रश्न है, नीचे प्रत्येक कथन के लिए एक गणितीय स्थान दिया गया है, इसको समझो तथा अज्ञात संख्या ज्ञात करो। 24 की संख्या का प्रतिशत 25% है, तो मान लीजिए 24 जो है बी का जो है 25% है, यहाँ पर बी दिखाया गया है, तो बी का 25%, बी गुणा 25/100 बराबर 24/1 हो गया। तो 24/b बराबर 25/100 गया, बी का मान यहाँ पर हम निकालेंगे, 96 आ जाता है। अब अगला है 24/25 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर लेंगे 25 का आर प्रतिशत, यहाँ पर आर दिया गया है, 24 है तो r/100 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से सरल करते हैं तो आर का मान 96% आ जाता है। कौन सी संख्या 24 का 25% है? यहाँ पर मान लीजिए संख्या p जो है 24 का 25% है, तो p बराबर इसको आया 24 गुणा 25/100 के, और p/24 बराबर 25/100, तो यहाँ पर सरल करके p का मान जो है 6 आ जाता है। इससे आगे है पेट्रोल। 15 सवाल है, पेट्रोल का दाम पिछले 5 साल में दुगना हो गया, इसका मतलब वर्तमान पेट्रोल का दाम 5 साल पहले पेट्रोल के दाम का 200% है, हाँ या नहीं समझाएं। तो इस तरह के प्यारे बच्चों हाँ। मान लो 5 साल पहले पेट्रोल का दाम 100 रुपये था, और अब क्या है, पेट्रोल मान लीजिए x है, मतलब 100 का x% कितना 200, या 100 गुणा x/100 बराबर 200 के, या x का मान निकालने यहाँ पर 200% आ जाता है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार थाली की कीमत 100 रुपये है, वैसे ही 10 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार थाली की कीमत 20 रुपये है। तो छोटी थाली आर जो है इसका 4 मान लिया हमने, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ जाता है, इसका व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बड़ी जो है थाली जो है इसका व्यास जो है कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है आर जो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर आ जाती है। तो इनका जो अनुपात है πr² क्षेत्रफल का अनुपात है, क्योंकि जो वृत्त है या वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल πr² होता है। तो आर का मान यहाँ पर रख लेंगे 4 का स्क्वायर बटे में 8 का स्क्वायर, पाई के साथ पाई कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 25% आ जाता है। कितना आ जाता है 25%। तो कौन सी थाली खरीदने में फ़ायदा है, बड़ी थाली का क्षेत्रफल बराबर है 4 गुना छोटी थाली का क्षेत्रफल हो गया, तो बड़ी थाली की कीमत छोटी थाली से दुगनी है, तो बड़ी थाली की कीमत क्या 2 गुना छोटी थाली की कीमत, बड़ी थाली खरीदना लाभ का सौदा है। इससे आगे है 20वां प्रश्न है, तुमने किसी स्कूल वाले दिन नीचे दी गतिविधियों के लिए कितना प्रतिशत समय देते हो? तो उसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों से भोजन करने में 1 घंटा देते हैं, तो 1/24 का 100 गुणा 100 के आ गया, यह 4 से 1/6% आ गया। सोने में 8 घंटे, 8/24 गुणा 100, 100/3, 33 1/3% आ गया। स्कूल में 7 घंटे व्यतीत करते हैं, 7/24 गुणा 100, 175/6, 29 से 1/6% है। गृह कार्य करने में 4 घंटे लगाते हैं, 4/24 गुणा 100 के आ गया, ये आ गया 18 से 2/3% के। खेलने में 4 घंटे लगाते हैं, तो इस तरह से 18 से 2/3% आ जाता है। इससे अगला है, किस दुकान से रॉकेट खरीदना फायदेमंद होगा और क्यों? यहाँ पर 2 इसमें रेट दिखाए गए हैं, एक तो है 60 रुपये प्रति दर्जन है, और दूसरा है 15 रुपये के 90 रॉकेट। 15 रॉकेट 90 रुपये में, 15 रॉकेट 90 रुपये में।
तो यहाँ पर 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से एक रॉकेट 5 रुपये का पड़ता है और 15 रुपये के हिसाब से 6 रुपये का पड़ता है। तो फायदा किस में है? 60 रुपये प्रति दर्जन खरीदने में फायदा है। फिर अगला है मोहन, दूसरा भाग है इसका। मोहन 50 रुपये लेकर कॉपी खरीदने गया, उसे 7 कॉपी चाहिए, वह क्या खरीद पाएगा? तो यहाँ पर जो है प्रति कॉपी रेट जो 8 रुपये दिखाया गया, एक कॉपी का रेट कितना गया? 8 रुपये। तो 7 कॉपी कितना हो गया? 56 रुपये हो गया। परंतु उसके पास कितने 50 रुपये है, वो कॉपी नहीं खरीद पाएगा। हाँ, उसके पास कितने रुपए बचेंगे? नहीं, तो उसे कितने रुपये और चाहिए? अब उसमें जो कॉपियों का रेट कितना बना? 56 रुपये, उसके पास में 50 रुपये, तो उसको कितने चाहिए? 6 रुपये और चाहिए। तो उसके लिए आवश्यकता है कितने? इसके 6 रुपये की। फिर अगला सीमा 20 रुपये लेकर केले खरीदने गई। यहाँ पर जो ये दुकानदार है 15 रुपये दर्जन के हिसाब से जो है केले जो है बेच रहा है और उसके पास में 20 रुपये लेकर के चली गई और उसने 8 केले जो है लेने चाहिए। तो 12 किलो का मूल्य जब 15 रुपये है, एक का 15/12 और 8 का कितना आया? 10 रुपये। अब उसके पास में 20 रुपये हैं, ये 20 रुपये दुकानदार को दे देगी, दुकानदार इसको 10 रुपये वापस दे देगा। 20 में से 10 गया 10 रुपये। इससे आगे प्यारे बच्चों, नीचे कुछ सौदे दिए गए हैं, जिन सौदों में लाभ हुआ उनके आगे लाभ या हानियाँ, जहाँ हानि हुई उनके आगे हानि लिखो। 5 रुपये पाव के भाव से बैंगन खरीदे तथा उन्हें 7 रुपये पाव के भाव से बेच दिए, लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ कितना? 7 - 5 2 रुपये। अब 15 रुपये दर्जन के हिसाब से नारंगी खरीदी और 1 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो इसमें हानि होगी, क्योंकि 15 जो के हिसाब से इसको 15 रुपये में खरीदी और बेची कितने? 12 रुपये में। हानि कितनी? 3 रुपये। इससे अगला है तीसरा भाग है, एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी और 60 रुपये ज़्यादा में बेच दी, तो क्या होगा? उसको लाभ होगा। आगे 20वां प्रश्न है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही पर सही निशान और गलत पर गलत का निशान लगाओ। तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो तो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य तथा उस पर होने वाला लाभ ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं, सही है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हानि होगी, क्या होगा? लाभ होगा, जो कि गलत है। लाभ बराबर है विक्रय मूल्य जमा क्रय मूल्य, गलत है। इससे आगे प्यारे बच्चों, इसमें गलत कथनों को सही करके लिखो, ऐसी स्थिति में लाभ होगा। तो इसमें तीसरा भाग है, यहाँ पर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा। लाभ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद चौथा भाग है, लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। लाभ किसके बराबर है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। इसके बाद में आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 21वां प्रश्न यहाँ दिया गया है कि रमेश ने एक टेप रिकॉर्ड 22 रुपये में खरीदा और 28 रुपये में बेच दिया, बताओ उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो इसमें जब कोई चीज़ है, यहाँ पर वस्तु जो है 22 रुपये में खरीदी गई है और 28 रुपये में बेच दी गई है, तो क्या होगा? उसको लाभ होगा। कितना होगा? 2800 में से 2200 घटा देंगे 600 रुपये, क्योंकि लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। इससे आगे प्रतिशत लाभ कितना है? लाभ प्रतिशत बराबर है 600/2200 गुणा 100 के 300/11, ये 27 से 3/11% आ जाता है। प्यारे बच्चों, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। इसे 22वां प्रश्न है, सुरेश रेडीमेड ने 10,000 रुपये की साड़ियाँ तथा रमेश रेडीमेड ने 20,000 रुपये की साड़ियाँ खरीदी। दोनों ने साड़ियाँ क्रमशः 15,000 रुपये व 25,000 रुपये में बेच दी, बताओ किसका सौदा अधिक लाभ रहा? सबसे पहले हम यहाँ सुरेश को लेते हैं। इसने क्या 15,000 की बेच दी, 10,000 रुपये में खरीदी थी, तो इसको कितने बच गए? 5,000 रुपये। कितने बचे मेरे बच्चों? 5,000 रुपये। अब लाभ प्रतिशत कितना है? 50% है। उधर जब हम रमेश को देखते हैं तो इसने 25,000 रुपये में बेच दी है और खरीदी थी 20,000 रुपये में, लाभ 5,000 रुपये हो गया, परंतु प्रतिशत कितना रहा उसका? 25% रहा। 5,000/20,000 गुणा 100 के कितना आया? 25%। सुरेश को अधिक लाभ रहा। इससे अगला 23वां प्रश्न है, सूत्र का प्रयोग कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दो। लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 के। यहाँ पर आगे क्रय मूल्य 400 रुपये दिया गया, लाभ जो है 50 रुपये दिया गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 50 गुणा 100/400 के।
तो यहाँ पर कितना है 25 सही 25/2, 12 सही 1/2%। इस सूत्र में हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या परिवर्तन होंगे? तो इसमें लाभ प्रतिशत की बजाय यहाँ पर हम हानि प्रतिशत लिखेंगे, और यहाँ पर जो है ये दिया लाभ, लाभ की बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे? हानि लिखेंगे। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 के लिखे। इससे आगे प्यारे बच्चों, मनोज एक बोरी आलू लाया जिसका क्रय मूल्य 1400 रुपये था। उसने वह बोरी 1600 रुपये में बेच दी। बताओ मनोज को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बोरी का जो क्रय मूल्य है, एक बोरी का विक्रय मूल्य कितना 1600 रुपये है और क्रय मूल्य 1400 रुपये है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। यहाँ पर लाभ कितना है 1600 माइनस 1400 कितना है 200 रुपये। तो लाभ कितना 200/1400 गुणा 100 के, और ये काट करके 100/7% यानी 14 से 2/7% आ जाता है। इससे अगला 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्र से लाभ ज्ञात करो जबकि क्रय मूल्य 2500 रुपये हो और उस पर 5% का लाभ हुआ हो। लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणा में क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ निकाल लेंगे 15/100 गुणा क्रय मूल्य 2500, 375 रुपये। इससे अगला 26वां, दी गई स्थितियों के लिए समान बनाओ। लाभ 200 रुपये, क्रय मूल्य 1488 रुपये। इसमें हम सवाल बना सकते हैं, एक दुकानदार 1488 रुपये में एक साइकिल खरीद कर 200 रुपये लाभ पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इसके बाद में हानि 15%। मनोज द्वारा एक मेज 375 में खरीद कर 15% हानि पर बेची गई मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इससे आगे प्यारे बच्चों 27वां सवाल है, बंटी और गोलू कंचे खेल रहे हैं। खेल के बीच में बंटी को और कंचे चाहिए। उसने गोलू से 10 कंचे उधार मांगे। गोलू ने कहा कि आज मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा, लेकिन कल मैं 2 कंचे कि आज मैं तुम्हें 10 कंचे दे दूंगा, लेकिन कल मैं 2 कंचे ज़्यादा लूँगा। बंटी ने पूछा ऐसा क्यों? तो गोलू ने कहा आज जितना भी खेल तुम खेलोगे वो मेरे कंचों से ही खेलोगे। तो अगले दिन बंटी कितने कंचे लौटाएगा? 10 जमा 2 12 कंचे। अगर इसी शर्त पर खेले तो बंटी 4 दिन में कितने कंचे अतिरिक्त लौटाएगा? तो प्यारे बच्चों एक दिन के 2 कंचे हैं, तो 4 दिन के 10 जमा 4 गुणा 2, तो 18 कंचे जो है लौटाएगा। इससे आगे है, इस परिस्थिति के आधार पर नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरो। तो मूलधन इसमें 10 कंचे हैं, ब्याज 2 कंचे हैं प्रतिदिन का, 4 दिन का कुल ब्याज 8 कंचे हैं, तो मिश्र दिन कितना है 18 कंचे। अब अगला है 28वां सवाल है, पहला भाग है, ऐसी 2 परिस्थितियों बताओ जो तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने उधार लिया हो या लिया हो। मेरे पास पेन नहीं था, मैंने मेरे मित्र से पेन उधार लिया, 2 दिन बाद मैंने 2 पेन दिए। मैंने मेरे मित्र को बस में किराए के रूप में 10 रुपये उधार दिए, बाद में उसने मुझे 5 दिन बाद 20 रुपये वापस दिए। तो प्रत्येक परिस्थिति में मूलधन, ब्याज और मिश्र धन भी बताओ। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर मूलधन परिस्थिति 1 और परिस्थिति 2, यहाँ पर मूलधन जो है 1 है और 1 2 हो गया यहाँ पर, और इसमें 10 और 10 20 हो गया यहाँ पर। मूलधन की परिस्थिति 1 में 1 है, उसमें भी 1 है यहाँ पर, इस तरह से। इसके बाद में अगला है, नीचे कुछ मान दिए गए हैं, उनके आधार पर परिस्थिति का निर्माण करके प्रश्न बनाओ। मूलधन 16 रुपये, साधारण ब्याज की दर 25% प्रतिदिन, समय 2। राम ने श्याम को 16 रुपये 25% प्रतिदिन की दर से 2 दिन के लिए उधार दिए। 2 दिन के बाद राम श्याम को कुल कितने रुपए देगा? इसके बाद में है, मूलधन 20 रुपये, साधारण ब्याज की दर 10% प्रतिदिन, समय 2 दिन। रवि ने मोहन से 20 रुपये 10% प्रतिदिन की दर से 6 दिन के लिए उधार लिए। 6 दिन बाद रवि मोहन को कुल कितने रुपए देगा? अगला 30वां प्रश्न है, राखी ने सुबह से 8 जोड़ी क्लिप खरीदने के लिए 4 रुपये प्रति क्लिप के हिसाब से उधार लिए। तो 3 दिन बाद राखी सुबह को कितने रुपए देगी? यदि 25% साधारण ब्याज की दर से वापस की शर्त रखी हो। 8 जोड़ी क्लिप का मूल्य प्यारे बच्चों, जैसे जोड़ी है 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 8, तो यहाँ पर गुणा 4 64 रुपये आ जाता है। 1 दिन का ब्याज
जो है 16 रुपये आ जाते हैं, 25% है। 3 दिन का ब्याज 48 रुपये आ गया। 3 दिन के बाद कितने हो गए? 64 + 48 तो 112 रुपये। दिनेश को अपना व्यापार शुरू करने के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। उसने यह रुपए अपने मित्र राहुल के पिताजी से लिए। राहुल के पिताजी ने रुपए इस शर्त पर दिए कि वे प्रति 100 रुपये पर 10 रुपये के प्रतिवर्ष के साथ ब्याज देंगे। तो दिनेश द्वारा लिया गया धन 100 रुपये है, समय 1 वर्ष है, वापस लिया 110 और अतिरिक्त धन कितना 10। 500 रुपये है तो समय 1 वर्ष है, वापस दिया गया धन कितना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 500 है यहाँ पर, और ये 500 इसमें जोड़ेंगे तो 550 बनना चाहिए था, यहाँ पर 550 आ जाएगा। और अतिरिक्त धन कितना है 50 रुपये। इसके बाद में 1000 रुपये है 2 वर्ष के लिए है यहाँ पर, तो 200 रुपये बन गए यहाँ पर, ये 200 रुपये, 1200 रुपये 200 रुपये बन गए यहाँ पर। अब 800 रुपये है तो यहाँ पर जो 880 दिया गया यहाँ पर 1 वर्ष के लिए है, और 80 रुपये अतिरिक्त धन है। इसके बाद में आगे है, यदि राहुल के पिताजी शर्त बदलकर 5 रुपये प्रति 100 रुपये की दर से प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज ले तो 200 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अतिरिक्त धन दिनेश को राहुल के पिताजी को देना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5 रुपये है तो 200 रुपये का 1 साल का बन गया, कितना बन गया 10 रुपये, फिर 5 ये बन गया 20 रुपये। इस तरह से हमने यहाँ इसको सवाल को करके यहाँ दिखाया है। अब अगला है मिलान करो। उधार दिया गया धन, मूलधन, चुकाया गया धन, मिश्र धन, अतिरिक्त दिया गया धन, ब्याज, और शर्त कितनी है दर। 1000 रुपये को 10% सरलवार ब्याज पर दिया जाता है तो कितने साल बाद 2000 रुपये मिलेंगे। मूलधन 1000 रुपये, ये 33वां सवाल है प्यारे बच्चों। तो दर इतना 10% वार्षिक है, सरल ब्याज है यहाँ पर, मिश्र धन 2000 रुपये है तो सरल ब्याज कितना होगा 2000 माइनस 1000 रुपये हो गया। तो समय निकालना हमने, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ये फार्मूला है समय का। तो 1000 गुना 100 बटे 1000 गुना 10 यानी 10 वर्ष। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आ जाता है 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद में जो है इसको 1000 रुपये के 2000 रुपये मिलेंगे। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको कार्यपुस्तिका कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मैथ व साइंस की तथा कक्षा 6 से कक्षा 10 तक विज्ञान के फुल चैप्टर नोट्स व मैथ की वीडियो मिलती रहे।